Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहन ने सवाल किया है कि तरावी की नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, अगर बैठकर तरावी की नमाज पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि औरतें कितनी तरावी पढ़ें, 8 रकात पढ़ें या 20 रकात पढ़ें। बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इनका एक सवाल है कि नमाज तरावी कितनी रकात पढ़ें, औरतें नमाज तरावी कितनी रकात पढ़ें। देखिए, इस हवाले से ये समझ लें, नमाज तरावी जो है ये मर्द औरत दोनों के लिए अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। यानी जिस तरह मर्द हज़रात के लिए 20 रकात नमाज तरावी अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। और बग़ैर किसी शरई उज़्र के सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना ये काबिल मज़म्मत अमल है और अल्लाह ताला की बारगाह में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, आपने सुन्नत मुअक्कदा को बग़ैर किसी उज़्र के क्यों छोड़ा था। तो लिहाजा नमाज तरावी 20 रकात ही औरतों को पढ़ना है। दूसरा सवाल जो था कि क्या बैठ कर नमाज तरावी पढ़ सकती हैं, तो देखिए, इस हवाले से याद रख लें, फ़र्ज़ नमाज यानी फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़, असर के 4 रकात फ़र्ज़, मगरिब के 3 रकात और इशा के 4 फ़र्ज़, और फ़र्ज़ के बाद 3 वितर जो हैं वाजिब नमाज यानी कि 3 रकात वितर जो कि इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं, और ईदैन की नमाज, ईद उल फितर की नमाज और ईद उल अदहा की नमाज, इसी तरह 2 रकात सुन्नत फ़जर जो फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले पढ़ते हैं। इन नमाज़ों में क़याम करना जो है ये फ़र्ज़ है। अगर आप इन नमाज़ों को बैठकर पढ़ेंगे तो आपकी नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसमें अक्सर ख़वातीन का ये ख़्याल होता है कि औरतें जो हैं वो बैठकर नमाज पढ़ेंगी, यानी कि वो पहली रकात तो खड़ी होकर पढ़ती हैं, जैसे ही पहली रकात मुकम्मल होती है तो दूसरी रकात में बैठ जाएंगी, इसके बाद फिर सारी नमाज बैठे बैठे ही मुकम्मल करेंगी। हालांकि इनका कोई उज़्र भी नहीं होता, बल्कि बिला उज़्र बिला वजह ही वो इस तरह की आदत बना लेती हैं। तो इस तरह अगर फ़र्ज़, वाजिब और फ़जर की जो 2 सुन्नत रकात हैं इनको बैठकर अदा करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब तरावी की जो नमाज है, अगर कोई उज़्र है तब तो आप बैठकर पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई उज़्र नहीं है तो फिर बेहतर यही है कि खड़े होकर अदा करें, क्योंकि खड़े होकर पढ़ना बैठकर पढ़ने से अफजल है और इसमें सवाब भी ज़्यादा हासिल होता है। यानी कि अगर कोई शख्स बैठकर नमाज नफल पढ़ता है और दूसरा शख्स खड़े होकर नमाज नफल अदा करता है, तो जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है उसे बैठकर पढ़ने वाले की बनिस्बत ज़्यादा सवाब हासिल होगा। लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, पढ़ सकते हैं, मगर इससे सवाब में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई होगी। आपको चाहिए कि नफल नमाज को भी खड़े होकर पढ़ें ताकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.